नमस्कार। हमारा क्लास नेचुरल लर्निंग को बढ़ावा देता है। नेचुरल लर्निंग की जहाँ बात है तो वैदिक गणित की तो बात होनी ही चाहिए। आज से हम वैदिक गणित पढ़ाई का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें 17 सूत्र हैं। आज सूत्र संख्या 1 को देखेंगे, जो सूत्र कहता है एकाधिकेन पूर्वेण। इस सूत्र का मतलब है कि पहले से एक अधिक से गुना। आइए इस सूत्र को ठीक से समझते हैं। संख्याओं के अध्ययन से और उस पर बारीकी से सोच के हमारे ऋषि मुनियों ने गुना भाग जोड़ घटाव की क्रिया को आसान बनाया और इन 17 सूत्रों का प्रतिपादन किया। यह सूत्र हमें हमारे दैनिक जीवन में योगफल, गुणनफल, भागफल की क्रिया को आसान बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। आइए इसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, एक अधिक, जैसे 5 है, 5 का एकाधिकेन क्या होगा? तो देखिए, आप संस्कृत नहीं भी जानते हैं तो भी बोलिएगा कि ये है 5 का एकाधिकेन। 5 का एकाधिकेन हो गया 6, 7 का एकाधिकेन हो जाएगा 8। आइए अब इसी एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी एकाधिकेन का मतलब हमने समझ लिया, सिंपल है, एक अधिक। एकाधिकेन मतलब एक अधिक, पहले से एक अधिक, एकाधिकेन। आइए, तो एकाधिकेन का हमने मीनिंग समझ लिया। अब जैसे इस तरह का कोई संख्या है 52 इंटू 58, 64 इंटू 66, 73 इंटू 77। अब देखिए, हमने यहाँ पे 3 संख्याओं को लिखा है। इन तीनों संख्याओं में हमने क्या लिखा है? पहला जो दहाई का डिजिट है वह दोनों में सेम है। देखिए, जैसे 52 से 58 को गुणा करना है तो 52 में भी 5 है, 58 में भी 5 है। और जो चरम अंक है, चरम अंक बोलते हैं इकाई के अंक, मतलब सबसे आखिरी अंक को, तो यह इकाई का अंक चरम अंक कहलाएगा। चरम अंक का योगफल जो है वह 10 है। 10 हमारा जो है यह एक पूरी मतलब जीरो वाला नंबर है, पहला जिसमें एक डिजिट के साथ जीरो है। तो यह 10 चरम अंकों का योगफल 10 है और दहाई का अंक सेम हो। ऐसा प्रश्न अगर हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे? हमने अभी क्या चर्चा किया कि दहाई अंक सेम हो और चरम अंक का योग 10 हो। ये दो बात हम ध्यान में रखेंगे, दहाई का अंक सेम और चरम अंक का योगफल 10। आइए अब हम देखते हैं 52 इंटू 58। इसको जब गुणा करना है तो एकाधिकेन पूर्वेन, जो पहले का अंक है, पूर्वेन मतलब पहले का, तो पहले का अंक जो है उसको देखिए, इधर 5 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। यही 3 डिजिट है ना हमारे पास, इसको गुणा कर देंगे और जो पहले का अंक है इससे एकाधिकेन मतलब एक अधिक कर देंगे। इसका मतलब आएगा 5 6 जा 30 और इसका मतलब आएगा 16, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 3216। इस प्रकार हमने बिना गुणा किए सिंपल इसको गुणा किया। यह तो 2 डिजिट का गुणा था, इसको तो हम करने में भी कम समय लेते।
लेकिन फिर भी जब गुणा करना होता है तो थोड़ा सा उलझन में आदमी आ जाता है। एकाधिकेन पूर्वेन से और भी कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। आइए, जैसे आप लिखते, इधर लिख दिए कि 72 इंटू 78, इसका क्या करना है? देखिए पहले चेक करेंगे कि ये क्या हम इसमें एकाधिकेन पूर्वेन लगा सकते हैं। तो देखिए इसका चरम अंक का योगफल क्या है? 10, और पूर्व वाला अंक क्या है? दोनों का सेम है। इसका मतलब है कि हम एकाधिकेन पूर्वेन लगा सकते हैं। अब ऐसे करेंगे, इधर लिखेंगे 7 और इधर लिखेंगे ये दोनों डिजिट, और गुणा करना है हमें तो यहाँ गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा करना है तो यहाँ भी गुणा का साइन लगाएंगे, और हमारा सूत्र जो कहता है एकाधिकेन पूर्वेन, इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ लिख देंगे 8। इसको लिखेंगे 7 8 जा क्या होता है? 56, और इसको लिखेंगे 8 2 जा 16। हमारा आंसर तैयार हो गया 5816। चलिए अब बोलिएगा कि ये तो सिर्फ इस स्पेशल डिजिट के लिए है, तो आगे आगे देखते रहिए, इस स्पेशल डिजिट से भी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप थोड़ी देर देखिए इस वीडियो को, इसका सही में इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब देखिए एक छोटा सा लेते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और इसको करेंगे गुणा करना है तो गुणा करेंगे, इसको गुणा करना है तो 2 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 16। लेकिन इसको क्या हम 216 लिख देंगे? तो हाँ पक्का लिख देंगे, ये हो जाएगा 216। समझ गए? और आगे चलते हैं। हमने लिया 1 8 और लिया, हमने लिया 1 9 और लिया हमने 1 1। इसको कैसे करना है? देखिए यहाँ पे तो इसको 1 लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। अब ये गुणा करेंगे तो 9 होगा, ये गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो क्या इसका आंसर 1 9 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें क्या करना है, ये अगर एक डिजिट का आए तो इसको 2 डिजिट बना लेना है 0 लिख के। हम कंफ्यूज ना हो इसलिए इस इधर वाले को भी हम 2 डिजिट बना लिया करेंगे। इधर 1 इंटू 2 आया अगर, तो इसको भी 2 डिजिट का हम बना लिया करेंगे, 0 2 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 2 मतलब 209। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था तो फिर से समझिए। 1 है 9 है, यहाँ पे क्या लिखा? 1। अब यहाँ पे एकाधिकेन तो एकाधिकेन, फिर यहाँ पे 2 और ये हो गया 9। दोनों में एक एक डिजिट है। अब लेकिन दोनों को हम 2 2 डिजिट का बना लेंगे, 0 0, इसके पहले 0 कोई मतलब है नहीं, 0 2 0 9, ये हो गया। मतलब हमें अगर यहाँ पे एक डिजिट का आता है तो इसको 2 डिजिट का बनाना है। आइए इस तरह का प्रश्न एक और देख लेते हैं। जैसे आपका रहेगा 2 9 और 2 1, इसका कैसे हल करेंगे हम? तो ऐसे 2 लिखेंगे, ऐसे 9 लिखेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे, इसको करेंगे गुणा, इसको एकाधिकेन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 9 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 609। आप खुद से प्रयास कर सकते हैं और कर सकते हैं। आगे देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए जब हम वैसे संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जिसका अंतिम डिजिट 5 हो, तो देखिए जैसे 35 गुने 35। अब सोचिए क्या इसमें एकाधिकेन पूर्वेन का लग सकता है? तो बिल्कुल लग सकता है। इसका चरम अंक क्या है? 5, इसका भी चरम अंक 5 है। दोनों के चरम अंक को जोड़ते हैं तो 10 आता है, और पूर्वेन अंक सेम है। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। देखिए 3 लिखा, 5 लिखा, और फिर हमने 5 लिखा। इसमें एकाधिकेन पूर्वेन जब लगाएंगे तो 5 5 जा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 25। इस प्रकार हम वर्ग के प्रश्न में लगा सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे हमें निकालना है, मान लिया कि 25 का वर्ग, तो क्या करेंगे हम?
इधर 2 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, और 2 3 जा ये हो गया 25 और 6 625। यानी कि हम बिना वर्ग निकाले इस तरह से बिना गुणा किए वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए 65 का वर्ग क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। इस वर्ग के उसमें हम क्या करते हैं, इधर वाले को इधर वाले का वर्ग करते हैं और इसको एक आधिकेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा 6 × 7, तो कितना हो जाएगा 4225। इस प्रकार से हम बिना गुणा किए वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र हमें दिया गया, सूत्र के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो वर्ग निकालने पे। हमारे ऋषि मुनियों ने संख्याओं पे इतना शोध किया, तब जाकर के इन सूत्रों का पदार्पण हुआ है। और इन 17 सूत्र है, इसके उपसूत्र भी हैं, और जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं वो इन्हीं सूत्रों से आया है। जैसे क्या होता है कि जब चरम अंकों का योगफल 10 होता है, तब जब इनके योगफल में किसी चीज़ का हम गुणा करते हैं तो हमें गुणा नहीं करना पड़ता है, सिर्फ जीरो, अंत में जीरो लिख देते हैं बस। आज का क्लास इतना ही। तो हमने पहला सूत्र को देखा जो है एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब पहले के अंक में एक अधिक बढ़ जाना है और उससे उसको गुणा कर देना है। चलिए एक और चलते चलते एक और हम वर्ग वाला देख लेते हैं। तो वर्ग वाला मान लिया कि 85 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। इसको हो गया 5 5 जा 25 और ये हो गया एक आधिकेन 7 8 जा 56, तो हो गया ये 5 6 25। ये हो गया आपका आंसर। धन्यवाद देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली वीडियो में हम 3 अंकों के गुणा से के साथ आएंगे, क्योंकि 3 अंक के गुणा, अब सोचिए आपको कोई इस तरह का गुणा आ जाए, अगर आपके दैनिक जीवन में समस्या आ जाए करने का, तो कितना देर आप करते रहेंगे कल लेकर के, या तो कैलकुलेटर से करेंगे, नहीं तो ऐसे कर ही नहीं पाएंगे। 6 2 9 इंटू 671 इस तरह का आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा। तो इस तरह के गुणा को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।